हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का दूसरा चैप्टर संविधान सभा करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, रट जाइए। महात्मा गांधी। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1924 में कौन सी पार्टी जो है चरमोत्कर्ष पे थी? तो आपको ध्यान होगा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, जिसके जो है इसके स्वराज पार्टी की स्थापना में कौन कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। तो जाहिर सी बात है इसका 1924 में इन्हीं का बोलबाला था उस समय, और उस समय मांग किया था ब्रिटिश सरकार से मोतीलाल नेहरू ने ही। किसका? संविधान सभा के गठन का। तो सबसे पहले देखेंगे, कभी भी कोई प्रश्न आए तो ये देखिएगा कि कौन सा व्यक्तित्व या फिर कौन सी पार्टी उस समय जो है राष्ट्रीय स्तर पे ज़्यादा जो है प्रभाव डाल रही है, उससे होके ही, उसी पार्टी या उसी व्यक्ति से होके ही कोई घटना घटित होगी ज़्यादातर। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था एम.एन. रॉय। इसी चीज़ को मूर्त रूप प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये एक प्रश्न ये और एक 11वां प्रश्न। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ के अधिवेशन में रखी गई? दोनों प्रश्न में समानता है। इसका आंसर हो जाएगा 1936। और 1936 में जो हुआ था ये फैजपुर अधिवेशन। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1936 में तो फैजपुर अधिवेशन हुआ नहीं था। आप लूसेंट में पढ़े होंगे कि यह 1937 ईस्वी में जो है फैजपुर अधिवेशन हुआ था। लेकिन जब आप जाएंगे, ठीक है, inc.in, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस inc.in पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1936 ईस्वी दिसंबर 27 1936 ईस्वी में फर्स्ट रूरल सेशन, यानी कि पहला जो है गांव में सभा हुआ था। पहली गांव में सभा हुई थी और ये फैजपुर में, हेल्ड एट फैजपुर, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। और 1936 में आप पढ़े होंगे लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था ये अप्रैल में हुआ था और फैजपुर अधिवेशन दिसंबर में हुआ था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बाकी आप लोग अपने से जाके देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और डिटेल में। स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किया था। वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? और ये किया गया था 1942 ईस्वी में। कौन सी योजना आई थी? क्रिप्स मिशन योजना। और भारतीय कांग्रेस ने, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट, कांग्रेस के सदस्य ने इसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था कि युद्ध पता नहीं कब चले। कोई गारंटी तो है नहीं कि वो जो है 2 साल में रुक जाएगी, 4 साल में रुकेगा, है कि नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सबसे पहले देखिए 1895 में प्रभावशाली नेता कौन रहे होंगे? बाल गंगाधर तिलक, इनका भी बोलबाला था उस समय, ठीक है। और देख रहे हैं 1893 1895 गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव क्रमिक रूप से 2 लागू किए गए थे। और संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो संविधान सभा गठित करने का आधार आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा गठित किया गया था। किसके द्वारा गठित किया गया था संविधान सभा? कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन हो ही चुका है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो ये 389 होने थे। 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 जो है देसी रियासतों से, और 4 जो था आपका ब्रिटिश जो है कमिश्नरी क्षेत्र उस समय था। कमिश्नरी क्षेत्र में उस समय दिल्ली हो जाएगा, कुर्ग जो कर्नाटक में हो जाएगा, बलूचिस्तान हो जाएगा, और एक अजमेर। ये 4 जो थे जो है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो उपयुक्त इसका क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। फिर बाद के दिनों में इसी 289 में क्या होगा? 389 का चुनाव होगा और 389 में से ये 292 + 4, यानी टोटल जो है 292 लोगों का जो है चुनाव होगा। 292 में से 208 पे जीत जाएगा कौन? कांग्रेस।
और फिर जब इसी का पुनर्गठन किया जाएगा 1947 ईस्वी में, यानी कि जब विभाजन हो जाएगा, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का जब गठन हो जाएगा तो कुछ कुछ सीटें जो हैं इन लोगों के पास चली जाएंगी। तो घट-पिट के कितना बच जाएगा 299, और 299 में से 229 जो हो जाएगा प्रांतों को मिलेगा और 70 जो है देसी रियासतों को मिलेगा। ठीक है, यानी दो विभाजन होगा। पहला 389 में हमने देखा 292 प्रतिनिधि, 93 जो है देसी रियासतों के प्रतिनिधि और 4 मुख्य कमिश्नरी। बाद में जब इसका पुनर्गठन हुआ तो 299 में से 70 देसी रियासतें, 229 विभिन्न प्रांतों के। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, यानी कितने लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि, तो ये था 10 लाख जनसंख्या पे। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, तो प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। यानी जनता क्या थी, जनता अप्रत्यक्ष रूप से थी, क्योंकि जनता ने सिलेक्ट किया विधानसभा के सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों ने चूज किया जनता ने सेलेक्ट किया प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों को, और फिर प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों ने सेलेक्ट किया आपका संविधान सभा के सदस्यों को। तो जनता यहाँ पे क्या हो गई, प्रत्यक्ष तो है नहीं, अप्रत्यक्ष है। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे, तो आज भी यूपी के हैं, पहले भी संयुक्त प्रांत के सबसे थे, संयुक्त प्रांत मतलब यूपी। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, तो ये जो था आपका हैदराबाद। बाद में जो है कार्रवाई करके ये इसको भारत में शामिल किया जाएगा। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया, तो ये किया था इन्होंने क्योंकि ये लोग एक अलग संविधान सभा चाहते थे अपने लिए, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ, तो वर्गीय मताधिकार। मात्र 13% भारत की जनसंख्या, मात्र 13% ही इसमें भाग ले पाई थी, और ये वर्गीय मताधिकार में मतलब जो लोग टैक्स पेयर थे, टैक्स देते थे या फिर प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्हीं को जो है मत देने का अधिकार था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, किसके प्रतिनिधि थे संविधान सभा के सदस्य, तो ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ठीक है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में क्या थे, तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, कौन सा, तो संविधान सभा। भारतीय संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया था भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, तो चुनाव हुए थे 1946 ईस्वी में, और ये जो है चुनाव के बाद पहली जो है संविधान सभा की स्थापना कब की गई, मतलब कि कब मीटिंग बैठा, तो ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब आपके दिल्ली में बैठक, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और फिर पहला सत्र कब हुआ था, तो वही बात है 9 दिसंबर 1946 को, और इसके बाद से 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन यहाँ पे तो आपका अस्थायी ही बोल रहा है। तो संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट है, सचिदानंद सिन्हा। अस्थायी की बात करेगा सचिदानंद सिन्हा, और 2 दिन बाद जो है आपका संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे कौन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब, 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को। ठीक है, आगे देखते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार आपके थे बेनेगल नरसिंह राव। और ये जो है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी की बात करेगा तो सचिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो H.H. बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, K.M. मुंशी हो गए, N. गोपाल स्वामी अयंकर हो गए, T.T. कृष्णमाचारी हो गए, ये सब के सब प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की, तो ये 13 समितियां जो है नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति जिसके जो है हेड कौन हो जाएंगे, B.R. अम्बेडकर हो जाएंगे, को नियुक्त कब किया गया था, तो इनकी नियुक्ति जो है संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी, ये 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसका अध्यक्ष बनाया था किसको, B.R. अम्बेडकर को, और इसमें B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था। और इसमें कितने सदस्य थे,
तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे। और इसके कौन से सदस्य इसमें नहीं हैं, ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा ये तो अध्यक्ष ही थे, ये भी एक सदस्य थे, ये भी सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू भी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद सदाउद्दौला थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, के.एम. मुंशी थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो सबसे पहले प्रस्तावना रखे थे आपके जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। अब ध्यान रखिएगा प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना लिया गया है आपका कहाँ से, तो लिया गया है प्रस्तावना लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, यूएसए से प्रस्तावना लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, दोनों में ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना लिया गया है यूएसए से, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना जो है सबसे पहले लाया गया था ये 13 दिसंबर को जो है इन्होंने 13 दिसंबर को जो है इन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। और ये 22 जनवरी को जो है पारित हो गया था प्रस्तावना। तो कभी कभी पूछ देता है कि अखिल भारतीय जो आपका 1935 का अधिनियम था, क्या उसमें प्रस्तावना था, तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें प्रस्तावना नहीं था, ध्यान रखिएगा। यही प्रस्तावना बाद में, यही उद्देशिका इस समय बोलेंगे, यही बाद में प्रस्तावना का रूप जो आज के डेट में हम लोग प्रस्तावना या कहिए या उद्देशिका कहिए, कहीं कहीं प्रस्तावना न देके उद्देशिका लिखा रहता है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, तो सब के सब निर्णय जो है यहाँ पे लिए गए थे सहमति और समायोजना, यानी कि सब कोई सहमत हो जाता था जब किसी बात पे तब लिया जाता था, यानी सर्वसहमति से लिया जाता था, ठीक है। बहुमत के आधार पे नहीं लिया जाता था कि हाँ 50% लोग 50% से एक व्यक्ति अगर ज़्यादा बोल दिया तो उस चीज़ को मान लिया जाएगा, नहीं, सर्वसहमति से लिया जाता था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ही थे। भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो ये कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। मैंने अभी बोला था कि 22 जनवरी 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तावना जो है या उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1946 ईस्वी को जो है पारित हो गया था ये चीज़। आगे देखते हैं, यानी कि प्रस्तावना पारित हो गया था। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया, तो राष्ट्रीय झंडे को जो है ये ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में, ठीक है, जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया और ये किया था 22 जुलाई, वही बात है जुलाई में कौन सी जुलाई, तो 22 जुलाई को यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। देखते हैं संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, तो अंतिम रूप से पारित किया गया था, हर जगह आप देखे होंगे 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित तथा अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। तो इस चीज़ को आपने पढ़ा होगा। आगे देखते हैं, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, ठीक है, यानी आखिरी मीटिंग कब हुई थी इनकी, तो 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इस समय कितने सदस्य थे, तो 284 सदस्य। संविधान सभा के कितने सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये 284 सदस्य। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी, तो ये 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ उस समय थी, ठीक है। आगे देखेंगे, संपूर्ण अभी के डेट में अनुसूचियाँ कितनी हैं, अभी के डेट में 12 अनुसूचियाँ हैं और अनुच्छेद अगर मूल अनुच्छेद की बात करें तो 395 ही हैं। गणना की दृष्टि से 450 के आसपास है, ठीक है, एग्जैक्ट तो पता नहीं, 450 के आसपास जो है गणना की दृष्टि से है।
संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आगे देखते हैं, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी। देखिए, जिस दिन जो है आपका 26 नवंबर 1949 को ही 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। बाकी के संविधान यानी कि पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ठीक है, तो उसके सदस्य थे आपके विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित व्यक्ति थे। ठीक है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो सर्वप्रथम आपको पता ही है कि 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू, है कि नहीं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। प्रथम दिन की बात करेंगे तो प्रथम दिन में कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि 9 दिसंबर की बात कर रहा है प्रथम दिन, और वही 2 दिन बाद 11 की बात करेगा तो हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं 63, निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो यहाँ पे देखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। बिल्कुल सही बात है। देशी राज्यों के प्रतिनिधि को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, इसलिए ये बात जो है ये गलत हो जाएगा। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। नहीं, इसके राय भी लिए गए थे। ठीक है, तो इसलिए ये भी जो है गलत हो जाएगा। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। बिल्कुल मांगे गए थे, तो पहला और चौथा जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही है? वर्ष 1946 ईस्वी में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। बिल्कुल से बात सही है। ठीक है, पहला ही सही हो गया। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता जो है आपका BR अम्बेडकर को माना जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति कह लीजिए, प्राक्कलन समिति कह लीजिए, ठीक है, प्रारूप समिति कह लीजिए, वही बात कर रहा है। BR अम्बेडकर के अंतर्गत जो है 7 सदस्यीय टीम जो बना था उसी की बात कर रहा है। तो पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं होंगे। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत का संविधान आपका कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, और 15 अनुच्छेदों को जो है 26 नवंबर 1949 को मात्र 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इस दिन को जो है लागू नहीं माना जाता है, आपका जो है 26 जनवरी 1950 को ही माना जाएगा। ठीक है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया था, इसीलिए जो है 26 जनवरी सिलेक्ट किया गया। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या 15 थी। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अगला जो चैप्टर है भारत की प्रस्तावना, तो भारत की प्रस्तावना हम लोग जो है अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।